नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर न्यूज। पीथमपुर की तिरुपति बालाजी कंपनी में कार्य के दौरान एक मजदूर ओम प्रकाश परमार की बीती रात मौत हो गई। मजदूर कंपनी में पिछले 14 वर्षों से ठेकेदारी में काम करता था। मजदूर के परिजनों का आरोप है कि हादसे में 2 घंटे बाद तक कंपनी ने उसको प्राथमिक उपचार उपलब्ध नहीं करवाया। हमारी कंपनी में पहुंचने पर उसे इंदौर उपचार के लिए भेज दिया गया। आज शव का पोस्टमार्टम होने के बाद परिजनों और समाज के लोगों ने शव को कारखाने परिसर के बाहर गेट पर रखकर धरने पर बैठ गए। परिजनों के साथ धरने पर अखिल भारतीय भलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार भी बैठे थे। परिजनों की मांग थी कि मृतक परिवार का मुखिया होने के साथ ही एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। मृतक की एक 14 साल की बेटी है और 16 साल का लड़का है। परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। धरने की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स, तहसीलदार मौके पर पहुंच गए। वहीं कारखाना प्रबंधक परिजनों से बात कर मामले को सुलझाने की कोशिश की। परिजनों ने प्रबंधक की बात मानने से इनकार कर दिया। फिलहाल दोनों पक्षों की सहमति नहीं बनने के चलते धरना जारी रहा, लेकिन पुलिस प्रशासन लगातार समझाने की कोशिश कर रहा था। शाम 7 बजे जब सीएसपी तरुणेंद्र सिंह बघेल कंपनी परिसर पहुंचे तो उन्होंने मृतक के परिजनों और कंपनी प्रबंधन दोनों को बैठाकर समझाइश दी और अंत में कंपनी प्रबंधन ने 3,25,000 बतौर मुआवजा राशि और मृतक की पत्नी को हर माह 12,000 की राशि देने के लिए अपने लेटर हेड पर लिख कर दिया, जिसके बाद धरना खत्म हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर न्यूज। कल के दिन जो है हमारे दलित भाई ओम प्रकाश जी परमार का देहांत हो गया था। यहाँ पर कार्य करते हुए ऊपर से कुछ बड़ी बड़ी गठाने उनके ऊपर काम करते हुए गिर गई थी, जिससे उनका देहांत हो गया था। और कंपनी ने उनको अपना एम्प्लॉय कहने से ही मना कर दिया था कि हमारा कर्मचारी है। और 14 साल हो गए ओम प्रकाश जी को यहाँ पर कार्य करते हुए, और उन्होंने मनाही कर दिया कि यहाँ का ये व्यक्ति कर्मचारी नहीं है, जिसको लेकर आज अखिल भारतीय भलाई महासंघ के तत्वाधान में समस्त समाजजनों ने, रविदास समाज ने, वाल्मीकि समाज ने और भलाई समाज ने, समस्त दलित समाज ने यहाँ पर आक्रोशित होकर मृतक ओम प्रकाश जी परमार का शव लेकर यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया था, जो लगभग 6 से 7 घंटे चला धरना प्रदर्शन। और इस दौरान माननीय तहसीलदार महोदय, माननीय थाना प्रभारी पीथमपुर, माननीय सीएसपी पीथमपुर तीनों मौजूद रहे, किंतु हमारा कोई निराकरण नहीं हो पा रहा था। अंततः जो है पीड़ित पक्ष की पत्नी के अलावा उनके पुत्र और उनकी पुत्रियों तीनों के नाम से 50-50 हजार रुपये की एफडी करने का कंपनी ने वादा किया, तथा 50,000 रुपये अंत्येष्टि की राशि दी गई है। तथा यहाँ पर काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों की एक दिन की राशि जो है मृतक के परिवार को दी जाएगी, जो लगभग 1.5 लाख होती है। इस प्रकार से हमारा जो है इनसे समझौता हुआ और कंपनी ने राहत राशि के रूप में हमें ये मदद भी की है। और आजीवन जो मृतक है उनकी पत्नी को आजीवन पेंशन दी जाएगी, जो लगभग 10,000 से 12,000 रुपये होगी। इन मामलों को लेकर, इन विषयों को लेकर हमने जो धरना दिया था, और शांतिपूर्वक धरना था, और पूरी समाज के उपस्थिति में, प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में धरना प्रदर्शन हुआ। और इन कमिटमेंट के आधार पर जो है, इस कमिटमेंट के आधार पर हमारा धरना समाप्त हुआ है। यह कमिटमेंट जो है कंपनी तिरुपति बालाजी कंपनी है, एग्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि पीथमपुर सेक्टर नंबर 1 में है। और इस कंपनी में जो है हमारे दलित भाई जो गौतमपुरा में रहते थे और यहाँ पर पिछले 14 साल से कार्यरत थे। ओम प्रकाश जी परमार, उम्र उनकी 48 वर्ष थी। काम करते हुए उनका कल देहांत हो गया था। कंपनी की लापरवाही थी कि उन्होंने उनका इलाज नहीं कराया, यहीं पर मृत अवस्था में पाए गए वो। और कंपनी ने हमें ना परिवार को सूचना दी, हमें सूचना एमवाई हॉस्पिटल से मिली थी। हम चले गए एमवाई हॉस्पिटल से, हमने शव को प्राप्त किया था और शव को लेकर यहाँ पर हमने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया था। आपका नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ। ओम प्रकाश नाम के श्रमिक की यहाँ मृत्यु हो गई थी। उसमें बोरे उसके ऊपर गिर गए थे। उसके परिजन इस बात से आहत थे और कंपनसेशन की मांग कर रहे थे। कंपनसेशन के तहत कंपनी ने इनको आजीवन पेंशन की बात कही है। तीनों मृतक के पत्नी और दोनों बच्चियों के लिए 50,000 की एफडी की बात की है। एक दिन की वेतन, जितने श्रमिक यहाँ काम करते हैं, एक दिन का पूरा वेतन लगभग 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा। और इसके अलावा फ्यूनरल के लिए 75,000 रुपये अलग से देने की बात कही है। और धरना प्रदर्शन समाप्त करवा दिया गया। सर, आपका नाम और पद बता दीजिए। तरुणेंद्र सिंह बघेल।